अगली खबर, जमीन से कई फीट ऊपर हवा से बातें करती गाड़ियां, सीसीटीवी से हर गाड़ी पर नजर और हाईटेक सेफ्टी सिस्टम। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 मिनट में गाजियाबाद से फरीदाबाद और 20 मिनट में नोएडा से गुड़गांव। अमेरिका जापान जैसा एक्सप्रेसवे अब हिंदुस्तान में भी बनने वाला है। काम जोरों पर है। अगर वक्त पर काम हुआ तो इस 15 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर को हवाई रोड मिल जाएगी, जिसकी वजह से दिल्ली का जाम और पोल्यूशन दोनों कम होगा। अब जाम की हो जाएगी छुट्टी। अब दिल्ली से धुआं हो जाएगा गायब। एक झटके में गायब होंगी 40 लाख गाड़ियां। ट्रैफिक की टेंशन को भूल जाइए। 20 मिनट में नोएडा से गुड़गांव, 10 मिनट में गाजियाबाद से फरीदाबाद, जाम से जूझती दिल्ली में सबसे बड़ी वजह है दूसरे राज्यों से आने वाला ट्रैफिक। और उस ट्रैफिक में भी भारी वाहन जो दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ जाम बढ़ाते हैं बल्कि जबरदस्त पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब धुएं से परेशान होते दिल्ली वासियों को राहत मिल जाएगी। साथ ही इसका फायदा एनसीआर के लोगों को भी होगा। दिल्ली एनसीआर में एक सुपर एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जिसे नाम मिला है पेरीफेरल वे, जिसे ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 हिस्सों में बांटा गया है। ईस्टर्न पेरीफेरल वे हरियाणा की कुंडली से शुरू होगा, फिर आगे बागपत होते हुए गाजियाबाद से जुड़ेगा। गाजियाबाद से आगे फरीदाबाद पहुंचेगा, जिससे आगे फिर पलवल तक पहुंच जाएगा। यानी अगर किसी को फरीदाबाद जाना है तो दिल्ली से होकर नहीं जाना पड़ेगा, और किसी को गुरुग्राम जाना है तो भी वो बिना दिल्ली से गुजरे गुरुग्राम तक पहुंच जाएगा। पलवल से कोयली को जोड़ने वाली 135 किलोमीटर लंबी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पेरीफेरल के हवाई संरक्षण में हम और इस वक्त आपको दिखाएंगे किस तरीके से पूरा हाईवे एक तरह से जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम में बनने जा रहा है, जिससे दिल्ली के प्रदूषण और एक तरह से ट्रैफिक के बोझ को कम करने की कोशिश होगी सरकार के इस पूरे एक्सप्रेसवे के बनाने से। इसी तरह पेरीफेरल वेस्टर्न वे का दूसरा हिस्से का भी आधा काम हो चुका है, जो कुंडली से शुरू होगा, आगे गुरुग्राम, उससे आगे मानेसर, फिर सोहना तक पहुंचेगा और आखिर में ईस्टर्न पेरीफेरल से पलवल से जुड़ जाएगा। इस तरह से दोनों छोर एक दूसरे से मिलेंगे और दिल्ली के चारों ओर घेरा बना देंगे। जब दोनों हिस्से पूरे हो जाएंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। यानी कुंडली से फरीदाबाद से लोग पहुंच जाएंगे और सीधे गुड़गांव भी बॉर्डर से बॉर्डर तक बिना दिल्ली में एंट्री किए। हमारे साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे जो बड़ा फायदा अगर दिल्ली एनसीआर बैंक को होगा, इससे क्या होगा? दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन 50% कम होगा। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एक प्रदेश में एक दूसरे प्रदेश में जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता था। अब ये पूरा ट्रैफिक बाहर के बाहर निकल जाएगा, तो काफी राहत मिलेगी और दिल्ली को विशेष रूप से सबसे खास बात तो यह है कि पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली एनसीआर वालों को फायदा तो होगा ही, साथ ही उन राज्यों को भी फायदा होगा जिनके सामान से लदे वाहन दिल्ली में एंट्री के लिए घंटों बॉर्डर पर इंतजार करते थे। अब वो पीक आवर में भी बिना दिल्ली में जाए अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इससे दिल्ली पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए ट्रैफिक के लिए लाइफलाइन होगी, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि रोजाना उत्तर भारत से पूरब की तरफ जाने वाले कम से कम 50,000 से ज्यादा ट्रकें, बड़े कंटेनर और जो लोड बड़ी गाड़ियां हैं वो क्रॉस करती हैं, जिन्हें दिल्ली में कोई वास्ता नहीं होता। बावजूद इनके उन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने के लिए दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हरियाणा से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे फिर हरियाणा होकर आगे की तरफ निकल जाया करेंगे।
इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 400 दिन का टारगेट रखा गया है। 2 साल पहले पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। इस साल 15 अगस्त तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए खुद नितिन गडकरी नजरें जमाए हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, आखिर काम कहां तक पहुंचा। टारगेट है अगर पूरा करने की, कब तक काम पूरा हो जाएगा? 15 अगस्त तक पूरा करने के एक बार ये एक्सप्रेसवे तैयार हो गया तो करीब 8 राज्यों को सीधा फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा और दिल्ली की सेहत भी सुधरेगी। पलवल से अविनाश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24। इस हाईटेक सेफ्टी सिस्टम से लैस हाईवे को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे। यानी दिल्ली और एनसीआर के लोग 2 तरफ से अपनी मंजिल तक बेहद कम वक्त में पहुंच जाएंगे। साथ ही दिल्ली से ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। इस वजह से दूसरे राज्यों को भी फायदा होगा। दिल्ली में रात में भी जाम लग जाता है और दिन में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली से बाहर से आने वाले ये ट्रक, जिनका दिल्ली में कुछ काम नहीं, लेकिन अगर राजस्थान हरियाणा के ट्रक को पंजाब या फिर हिमाचल जाना है तो फिर दिल्ली से होकर ही जाना पड़ेगा। बस दिल्ली से गुजरना ही जाम का जंजाल बन जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में रोजाना सड़कों पर करीब 80 लाख वाहन दौड़ते हैं, जिनमें से करीब 28 लाख छोटी गाड़ियां होती हैं। भारी वाहनों की तादाद 2 लाख होती है। करीब 56 लाख टू व्हीलर होते हैं। 1 लाख के आसपास बस और टैक्सी होती हैं। और हर साल करीब 5 लाख वाहन बढ़ जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पर लगातार जाम बढ़ रहा था, लेकिन पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने से ये मुश्किल दूर हो जाएगी। क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहन बिना दिल्ली में एंट्री किए सीधे पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर पहुंच पाएंगे। और ऐसा ही उधर से आने वाले वाहनों के साथ होगा। अगर पंजाब, हिमाचल या फिर जम्मू से किसी को भी राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश जाना है तो वो बिना दिल्ली में घुसे पहुंचेगा। पलवल से कोंडली को जाने वाली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए ट्रैफिक के लिए लाइफलाइन होगी, बल्कि प्रदूषण कम करने में भी बड़ा रोल अदा करेगी। क्योंकि रोजाना उत्तर भारत से पूरब की तरफ जाने वाले कम से कम 50,000 से ज्यादा ट्रकें और बड़े कंटेनर और जो लोड बड़ी गाड़ियां हैं वो क्रॉस करती हैं, जिन्हें दिल्ली में कोई वास्ता नहीं होता। बावजूद इनके उन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने के लिए दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हरियाणा से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे फिर हरियाणा होकर आगे की तरफ निकल जाया करेंगे। इस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा वैसे दिल्ली एनसीआर के लोगों को होगा, लेकिन दूसरे राज्यों को फायदे में कमी नहीं होगी। जहां एक तरफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के वाहनों को दूसरे राज्यों में पहुंचने में कम वक्त लगेगा, उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर राज्यों को भी इससे काफी फायदा होगा। आप बता रहे हैं कि बहुत सीमेंट का पूरा बना हुआ है, क्या क्या खासियत है इस एक्सप्रेसवे की? इसमें रोज 1 लाख सीमेंट की बैग लगती है। हम 12 लाख टन सीमेंट इसमें यूज कर रहे हैं और इसमें वर्ल्ड जर्मनी से इंपोर्ट की मशीनरी है। 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी करीब इतना ही लंबा, यानी कुल 270 किलोमीटर लंबा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक तरीके से दिल्ली के लिए संजीवनी बन जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बनाने में सुरक्षा के मानकों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सबसे बड़ी बात होगी कि जो सबसे ज्यादा देश में दुर्घटनाएं होती हैं कि एक्सप्रेसवे में कोई पशु, जानवर, गाड़ी आ जाती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो पीला आप झंडा देख रहे हैं वहां पे फेंसिंग होगा। ये पूरा 135 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे होगा वो फेंसिंग किया जाएगा और फेंसिंग से जो दोनों तरफ जाने के लिए मात्र इस तरह के रास्ते दिए गए हैं। आप इन्हीं टनल से जा सकते हैं और ये केवल पूरे रूट की अगर बात करें तो जगह जगह में बनाई गई है। कुल मिला के
न केवल फास्टेस्ट बल्कि सुरक्षित बनाने की भी पूरी कोशिश की गई है। और पूरे एक्सप्रेसवे में 4 जगह हाल्टिंग पॉइंट होंगे, जहां पे ट्रकों के लिए, बसों के लिए एक तरह से वेटिंग एरिया होगा। एक बार ये एक्सप्रेसवे तैयार हो गया तो ये अपने आप में देश का इकलौता ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो 8 लेन का होगा, जो जमीन से कई फीट ऊपर बनेगा, साथ ही एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा, जो पूरी तरह हाईटेक होगा। यानी एनसीआर को एक बड़ी सौगात जल्द मिलने वाली है, जिससे जाम और पॉल्यूशन से छुटकारा मिल जाएगा। पलवल से अविनाश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज 24। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 24।